हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो ये है मेरा कारखाना जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जिसमें कि गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति और हमारे पास बहुत सारे दुर्गा जी की मूर्ति और बहुत सारी वैरायटी की गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति मिल जाएगी। ये है छोटी गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति और ये है शिव परिवार। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ मिल जाएंगी। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, जिससे कि मूर्ति बनाई जाती है। ये एक महीन पाउडर की तरह होता है। ये काफ़ी महीन होता है और पाउडर की तरह होता है, जिसे पानी के साथ मिक्स करके इसका एक घोल बनाया जाता है और जिससे कि मूर्ति तैयार की जाती है, जिसमें कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी और पानी दोनों ही बराबर मात्रा में हो और उसमें घोल बनाते टाइम कोई लम्स ना हो, क्योंकि अगर लम्स होंगे तो मूर्ति हमारी सही से बन नहीं पाएगी। इसीलिए इसे बहुत ही आराम से घोला जाता है और इसे मिक्स किया जाता है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें और ये घोल बिल्कुल ही अच्छा एकदम स्मूथ घोल हो। तो आज हम हनुमान जी की मूर्ति बनाएंगे, तो उसके लिए पापा ने सांचे में घोल को डाल लिया है और घोल को डालने के बाद 30 मिनट सूखने के लिए छोड़ दिया। ये हमारी दूसरी मूर्ति लक्ष्मी गणेश जी की, जो हम जैसा कि मैंने बताया हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होती है मूर्तियाँ की, तो ये हमारी दूसरी वैरायटी है जिसमें घोल को डाला जा रहा है और इसे भी 30 मिनट सूखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये हमारी छोटी वाली गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति, जो कि सिंगल है। घोल को भरा जा रहा है और घोल को भरकर मूर्ति को कंप्लीट किया जा रहा है। इसे भी 30 मिनट सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर हम किसी मूर्ति को बीच में ही अगर उसे खून निकालते हैं तो ऐसे बीच में स्पॉट पड़ जाते हैं। ये हमारी मूर्ति सूख चुकी है हनुमान जी की, जिसे बहुत ही आराम से पापा सांचे में से निकाल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इसे निकालते टाइम बहुत ही ध्यानपूर्वक और आराम से निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे खींच देंगे तो ये मूर्ति टूट जाएगी। और ये मूर्ति निकल चुकी है। ये कैसी लग रही है? ये हमारी सेकंड मूर्ति भी सूख चुकी है, जो कि हमने लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति बनाई थी। 30 मिनट के बाद ये बिल्कुल सूख चुकी है। अब इसे भी निकालने का समय आ चुका है। इसे भी पापा बहुत ही आराम से और धीरे से खींचकर निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम अगर मूर्ति नहीं सूखी होगी और हम बीच में ही उसे निकालेंगे तो हमारी मूर्ति पूरी ख़राब हो जाएगी और वो शेप नहीं ले पाएगी। इसीलिए मूर्ति को सूखने के लिए पूरा समय दें। और ये हमारी सेकंड मूर्ति भी निकल चुकी है, जो कि लक्ष्मी गणेश जी की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति थी। अब हम चलते हैं तीसरी मूर्ति की तरफ, देखते हैं वो कौन सी थी। तो हमारी तीसरी मूर्ति थी ये सिंगल, क्योंकि हम लोग इसे सिंगल मूर्ति कहते हैं, जो एक साथ आपस में जुड़ी हुई नहीं होती हैं। तो ये मैं प्लेट मूर्ति निकाल रही हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं तो इन्हें प्लेट गणेश लक्ष्मी जी कहते हैं, और जो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती हैं उन्हें सिंगल लक्ष्मी गणेश जी कहते हैं। तो यहाँ मैं मूर्ति को सांचे में से बहुत ही आराम से मैं भी निकाल रही हूँ। मुझे भी ये चीज़ें आती हैं तो मैं उन्हें आराम से निकाल रही हूँ सांचे में से, और उन्हें ये है मेरा कारखाना जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने सेकंड मूर्ति भी निकाल ली है और ये हमारी थर्ड मूर्ति भी सूख कर रेडी हो चुकी है, जिसे पापा बहुत ही आराम से निकाल रहे हैं। मूर्ति में सबसे ज़्यादा जो टूटती है वो होती है नाक और भगवान जी की सूंड, जिसका हमें बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है ताकि वो न टूटे, क्योंकि अगर वो टूट गई तो मूर्ति फिर हमारी बहुत ही अजीब लगती है। तो या तो उसे आप ठीक करिए या तो फिर वो डस्टबिन में ही चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी मूर्तियाँ हमारी ख़राब हो जाती हैं और वो सीधे डस्टबिन में ही जाती हैं, इसीलिए बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। ये मैं प्लेट वाली मूर्ति बना रही हूँ, जिसमें कि हमारा पीओपी है प्लास्टर, वो भरा जा रहा है सांचे में उसे शेप लेने के लिए। और ये हमारे पास प्लेट की भी बहुत सारी वैरायटियां हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ उनको बनाने का तरीका। तो हम पहले मूर्ति बनाते हैं, फिर उसके बाद कलर कर देते हैं। पहले हम एक साथ सारी मूर्तियाँ बना लेते हैं, फिर हम उसके बाद एक साथ उनको कलर करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखने के बाद जब हमारा मूर्ति बनना ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप इनसे कैसे हम
पेंट करते हैं उसका प्रोसेस भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। तो ये मूर्ति भी सूख चुकी है 30 मिनट के बाद, तो इसे भी पापा बहुत ही आराम से निकाल दे रहे हैं। इसका नाम है मोर वाली गणेश लक्ष्मी जी, क्योंकि इसमें मोर बना हुआ है तो ये इनकी पहचान है, मोर वाले गणेश लक्ष्मी जी, जो कि बहुत ही प्यारे होते हैं। और ये पत्ते वाले गणेश लक्ष्मी जी प्लेट में। हर मूर्ति का अपना एक नाम होता है और पहचान होता है, इसीलिए हर मूर्ति अलग अलग होती है। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर लग रही है।